गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इनहांस। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक्सेल का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। चार्ट्स एक कॉमन एरिया होता है फ्रेंड्स, जब हम लोग ऑफिसेज में काम करते हैं और हम लोग किसी भी डिपार्टमेंट में वो चार्ट्स का बहुत यूज़ होता है टू प्लॉट द डेटा। नाउ जब हम चार्ट्स में काम करते हैं तो काफ़ी बार ऐसा रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे लेट्स से कि मैंने एक कॉलम चार्ट या बार चार्ट प्लॉट किया है, तो बार चार्ट के टॉप टू टॉप एक लाइन इंसर्ट होना चाहिए। सो नॉर्मली ये रिक्वायरमेंट तब भी आती है जब हम स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं। स्टूडेंट्स के क्वेरीज आती है कि सर ऐसा चार्ट कैसे प्लॉट किया जाए। सो आज का ये टॉपिक इसी बात पे फोकस करेगा कि किस तरह से हम चार्ट में लाइन से एक कनेक्टिविटी बनाए, एक कनेक्टिंग लाइन्स बनाए, राइट। और एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज एंड में हम एक बोनस ट्रिक कवर करने वाले हैं जो इस चार्ट को और ब्यूटीफुली प्लॉट करेगा और एम्फेसाइज करेगा कि किस तरह से आप एक परफॉर्मेंस को अच्छे से ट्रैक कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। सो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल विच इज हैविंग वन शीट, डेटा नाम का शीट है, और इस शीट में एक बेसिक सा छोटा सा डेटा है विच इज हैविंग जोनल वाइज एम्प्लॉय के काउंट, जहां पर कुछ जोन्स हैं जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट, और उनके रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयज कितने हैं वहां पर, उसका डेटा एक छोटा सा डेटा है। डेटा कैन बी एनीथिंग, आपके सेल्स का डेटा हो सकता है, मार्केटिंग का डेटा हो सकता है, फाइनेंस का डेटा हो सकता है। मैंने एक छोटा सा बेसिक सा डेटा लिया है। नाउ सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेसिक सा चार्ट इंसर्ट करते हैं विच इज नोन एज कॉलम चार्ट, राइट। चलिए, सो मैं क्या करूंगा, आई जस्ट सिलेक्ट द डेटा, आई गो विथ इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब में यहाँ पर चार्ट्स के एरियाज दिख रहे हैं, सारे चार्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पर। सो आई गो विथ दिस वन विच इज कॉलम चार्ट, और मैं इसे सबसे सिंपल वाला प्लॉट करूंगा। इसे हम क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे बार चार्ट बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, जो मेरा वर्टिकल ग्राफ होता है विच इज दिस वन, इसे कॉलम बोलते हैं, और जो मेरा हॉरिजॉन्टल ग्राफ होगा, हॉरिजॉन्टल, सो दैट इज नोन एज बार ग्राफ। बाकी लुक एंड फील सेम रहता है। नाउ अब रिक्वायरमेंट क्या है कि दिस इज प्लॉटिंग द डेटा। अब डेटा तो प्लॉट हो गया, बट एक रिक्वायरमेंट जो है, जो हम सीखेंगे, विच इज टचिंग द एज लाइक दिस। इस तरह से एज को टच करना है, ऐसे मुझे एक लाइन चार्ट बनाना है, राइट। सो एक बार देखते हैं कि कैसे करना है। सो लाइन चार्ट और कॉलम चार्ट दोनों को कंबाइन अगर हम करेंगे, इसे हम कॉम्बिनेशन चार्ट बोलते हैं। उसके लिए मेरे पास दो डेटा सीरीज होना चाहिए। लेट्स से जोन है और एम्प्लॉयज है, तो एम्प्लॉयज मेरा एक डेटा सीरीज है, मेरे पास और एक डेटा सीरीज होना चाहिए विद द सेम वैल्यूज। सो मैं क्या करूंगा, फॉर द टाइम बीइंग आई जस्ट कॉपी द डेटा। यहां पर मैं कॉपी कर लेता हूं। नाउ लेट्स प्लॉट दिस ग्राफ अगेन। एक बार फिर से ग्राफ को प्लॉट करते हैं। लेट्स डिलीट दिस वन। सो मैं करूंगा सिलेक्ट, आई विल गो विथ इंसर्ट एंड आई विल प्लॉट दिस वन, राइट। सो यहां पर आप देख रहे हो सेम वैल्यूज के दो लाइन्स आ रहे हैं, दो डेटा सीरीज हैं। बट फ्रेंड्स, बोलता है ना कि हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, और ऑब्वियसली सोर्स डेटा में कोई छेड़खानी नहीं करना है। सो मुझे दो बार तो बनाना है, बट डेटा एक ही होगा। अभी हमने एक कॉपी कर दिया डेटा को, सो आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ सोर्स डेटा। सो मैं फिर से नॉर्मल में चले जाता हूं। लेट्स स्टार्ट अगेन, और वहां पर सिंगल डेटा से कैसे डबल बनाते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले नाउ आई विल सिलेक्ट द डेटा अगेन, मैं इंसर्ट में जाऊंगा और फिर से सेम प्रोसेस करूंगा। अब देखिए क्या ट्विस्ट है, मैं यहां पर एक डेटा और ऐड नहीं करूंगा, मैं इसे कॉपी पेस्ट करूंगा, क्योंकि हम लोग सभी लोग ना, मतलब क्या बोले, स्टार्टिंग जब से करियर हुआ कॉपी पेस्ट में सभी लोग माहिर है। ओह नो, कॉपी पेस्ट कुछ भी है, कॉपी पेस्ट तो करना ही है। सो कंट्रोल सी यहां पर करूंगा, मैं चार्ट को सिलेक्ट करूंगा लाइक दिस एंड कंट्रोल वी करूंगा। देखा आपने एक मैजिक कि सेम डेटा को हमने दो बार प्लॉट कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल राइट क्लिक ऑन एनी ऑफ द सीरीज, किसी में भी मैं राइट क्लिक करूंगा। नाउ आई विल गो विथ चेंज सीरीज चार्ट टाइप, आई विल गो विथ दिस ऑप्शन। ये चाहे आप कोई भी वर्जन यूज करो, चाहे आपके 2010 हो, 13 हो, ऑफिस 365 हो या 2019 हो, सब में ये ऑप्शन आएगा। इवन 2007 पुराने वाले में भी आएंगे, चेंज सीरीज चार्ट टाइप। सो आई विल बी गेटिंग दिस विंडो, और ये विंडो फ्रेंड्स 2013 से थोड़ा सा चेंजेस आ गया है, ये सामने दिख जाते हैं। बट अगर आपको 2010 यूज कर रहे हैं या उससे पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं, तब भी ये ऑप्शन आएगा, थोड़ा सा लुक एंड फील में सो हो सकता है चेंजेस हो, बाकी 95% सेम रहेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विथ दिस ऑरेंज वन, क्योंकि बाद में ऑरेंज इंसर्ट किया, या कोई भी जा सकते हैं। यहां पर मैं जाऊंगा और कर दूंगा इसको लाइन चार्ट में। फ्रेंड्स, इधर से कुछ नहीं करना है, आई विल गो विथ दिस वन ऑनली। सो देखा आपने, क्लिक ओके,
सो एक एज आ गया है। नाउ अगर मैं इस चार्ट की बात करूं तो मतलब काम तो हो गया बट सुंदर नहीं दिख रहा है अभी, क्योंकि चार्ट्स इज ऑल अबाउट पिक्टोरियल ग्राफिक्स, तो थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए। सो दिस इज द बोनस ट्रिक। यहां तक तो हमारा कोर काम हो चुका है। नाउ लेट्स इंटर इनटू द बोनस ट्रिक और देखते हैं कि इसको और ब्यूटीफाई कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई विल गो विथ दिस एज ए स्मूथ लाइन, स्मूथ बनाऊंगा। अभी क्या आ रहा है, पॉइंटेड आ रहा है, पॉइंटेड लाइन। सो आई राइट क्लिक ऑन दिस लाइन एंड गो विथ फॉर्मेट डेटा सीरीज। नाउ इन दिस फर्स्ट ऑप्शन यहां पर जाऊंगा, सबसे नीचे आऊंगा, आई विल गो विथ स्मूथेड लाइन। देखा आपने, स्मूथ हो गया। ये तो हो गया मेरा पहला काम। सेकंड क्या हो गया कि यहां पर एक पता चलना चाहिए कि डेटा मेरा ऐसे मूव हो रहा है, कुछ ऐसा, मतलब थोड़ा सा इस तरह के। सो आई विल गो विथ एंड एरो टाइप। सो एंड में एक एरो आना चाहिए लाइक दिस, और थोड़ा सा विड्थ में बढ़ाऊंगा। विड्थ थोड़ा सा बढ़ाऊंगा ना तो थोड़ा सा वो अच्छा लगेगा देखने में। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ सेकेंड थिंग कि ये आप देख रहे हो दो बार्स के बीच में गैप आ रहा है। सो इस गैप को थोड़ा सा कम करना है ताकि थोड़ा सा और ग्राफ में नजर ज्यादा जाए। सो राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, यहां पर आ रहा है गैप विड्थ। सो गैप विड्थ को थोड़ा सा कम कर दूंगा। गैप विड्थ को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो कि कितना आपको कम करना है। मैं यहां से भी कर सकता हूं कम। लेट्स से आई एम गिविंग इट 20%। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। सो दिस इज डन। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं। इसमें मैं चार्ट जो आपके टाइटल होता है वो गायब हो गया था, पहले था बट वो अभी चला गया जैसे हमने सेकंड डेटा सीरीज इंसर्ट किया था। सो आई कैन गो विद दिस ऑप्शन। यहां पर प्लस साइन आ रहा है। प्लस साइन नॉर्मली आपको लेटेस्ट सारे वर्जन में आपको दिखेगा। सो आई विल गो विद प्लस साइन। यहां पर मैं कर दूंगा चार्ट टाइटल कर देता हूं लाइक दिस। और अगर आपके पास पुराना वर्जन है जिसमें ये प्लस साइन नहीं आ रहा है तो यू कैन गो विद डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में जा सकते हैं, यहां पर आता है चार्ट एलिमेंट्स एंड यू कैन गो विद चार्ट टाइटल। अगर उससे भी पुराना है, मीन्स थोड़ा सा और पुराना है, जैसे 2007 हो गया, 2010 हो गया, उस केस में आपको यहाँ पर ऑप्शंस टैब दिखेगा और ऑप्शंस टैब में ये सारे चीज दिखेगा। सो बहुत कॉमन सा चीज है। अभी तक आप लोग उतना यूज टू हो गए हो कि कहां पर क्या ऑप्शंस आते हैं, राइट। सो ये एक इंप्रोवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर चार्ट टाइटल में लेट्स इंसर्ट जोनल वाइज एम्प्लॉय काउंट। ये कर दिया हमने। एक और क्या कर सकते पता है फ्रेंड्स, जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ, मेरे आपने देखा होगा डैशबोर्ड्स में थोड़ा सा लुक एंड फील में ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ। सो व्हाट आई कैन डू, यहाँ पर आपके पॉइंटेड आ रहा है, रेक्टेंगुलर आ रहा है, इसको थोड़ा सा राउंडेड रेक्टेंगल करना है। सो आई विल गो विद दिस वन। पूरे एरिया को सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके कर दूंगा फॉर्मेट चार्ट एरिया। नाउ आई विल गो विथ दिस फर्स्ट ऑप्शन। यहां पर सबसे लास्ट में जाके कर दूंगा राउंडेड कॉर्नर्स। सो फ्रेंड्स, एक चीज आपने ध्यान दिया है कि मैं आपको हर चीज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक का ऑप्शन बता रहा हूं, और वो क्या ओपन कर रहा है, कहीं पर कर रहा है फॉर्मेट डेटा सीरीज, कहीं पर कर रहा है फॉर्मेट चार्ट एरिया। अगर इसको आपको शॉर्टकट से करना है सो यू कैन गो विथ कंट्रोल 1, बेटर ऑप्शन है। जैसे इस लाइन को क्लिक किया, कंट्रोल 1, सो सेम ऑप्शन ओपन हो गया विच इज फॉर्मेट डेटा सीरीज। यहां से आप कर सकते हो जो अभी हमने किया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया था, राइट क्लिक किया था और क्या किया था, फॉर्मेट डेटा सीरीज। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल 1 कर सकते हैं एंड आई कैन गो विद दिस गैप विड्थ। तो कंट्रोल 1 इज द यूनिवर्सल शॉर्टकट इन एक्सेल कि किसी में भी मेरा अगर कर्सर होगा, कंट्रोल 1 करते ही क्या करेगा, उसके ऑप्शन ओपन कर देगा फॉर्मेटिंग के। नाउ व्हेनेवर आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द चार्ट, कंट्रोल 1, देखा आपने फॉर्मेट चार्ट एरिया। सो दैट्स सिंपल। सो ये तो एक चीज था जो हमने यहां पर किया। और एक इंप्रोवाइज क्या कर सकते हैं, आई कैन गो विद दिस प्लस साइन। यहां पर ग्रिड लाइंस थोड़ा सा डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, विच इज ये कर सकते हैं दिस वन थोड़ा सा बेटर लगता है, ठीक है ना। नाउ आप और चीज कर सकते हो, आई कैन गो विथ फॉर्मेट टैब, आई कैन गो विथ शेप इफेक्ट्स और यहां पर शैडो डाल सकते हैं चार्ट में थोड़ा सा बेटर लुक के लिए। देखिए दिस आर ऑल ऑप्शनल, हमारा मेजर काम तो पहले ही हो गया था जो हमने लाइन ऐड किया था। सो दिस इज द फाइनल आउटपुट जो हम कर सकते हैं। आपने देखा डॉट टू डॉट आपके स्मूथ लाइन आ गया, एरो भी आ गया, थोड़ा सा हमने लुक एंड फील पे भी ध्यान दिया है। That's it. So friends, I hope you enjoyed this tutorial and I am sure you will implement this trick in your offices.
अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ये आपका चैनल है और आगे आने वाले टाइम में ऐसे हम छोटे छोटे ट्रिक्स और टिप्स कवर करते रहेंगे। दोस्तों, यू कैन डाउनलोड दिस फाइल फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उस लिंक में जाइए, फाइल को डाउनलोड कीजिए और आप भी प्रैक्टिस कीजिए। और ऐसे ही हम छोटे छोटे ट्रिक्स और लाते रहेंगे। एंड वन मोर थिंग, थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट, बिकॉज ये आपका चैनल जो है वो 2.5 के सब्सक्राइबर्स में पहुंच गया, तो हमारी फैमिली और बढ़ती जा रही है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ यू ऑल। सो टेक केयर, थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।